नमस्कार दोस्तों, आज संडे है और आज हम कुंडली अध्ययन कर रहे हैं। और ये जिनकी कुंडली है ना, उनके पिताजी का कॉल आया था और उनसे बात हुई तो पता चला कि उनका बच्चा जब से पैदा हुआ है ना, तब से बहुत शानदार उनकी लाइफ हो गई है। मतलब जब बच्चे की कुंडली आई ना, तो सच में बच्चा ऐसा है कि चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ है। मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जरूर इसमें माँ बाप का ही मुख्य रोल तो वही होता है, क्योंकि जो उनके विचार आचार व्यवहार ऐसा होता है कि उनको दिव्य संतान प्राप्त होती है। आजकल तो वैसे भी एक्सीडेंटल चाइल्ड पैदा हो रहा है तो कोई मतलब नहीं रहता, वो माँ बाप को ही परेशान करके रख देते हैं। पर यदि सच में यदि कोई महिला चाहे ना कि उसका दिव्य संतान पैदा हो और ऐसी श्रेष्ठ संतान पैदा हो, भले वो एक ही हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पर वो ऐसी श्रेष्ठ हो ना कि सारे जग में उसका नाम हो, तो ऐसी माँ चाहे तो कुछ भी कर सकती है। और वो स्वाभाविक है, ये तप अनुष्ठान साधना के दम पर किया जा सकता है। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, श्री माली जी के वीडियो हैं, उन्होंने बताया था कि जब भी प्रेग्नेंट वुमन ये महिलाएं रहती है, वो यदि चाहे तो जिस टाइप की उनको संतान चाहिए वैसी वो साधना पूजा पाठ कर सकती है, अपने इष्ट आराध्य की साधना कर सकती है। तो आज हम जिनकी कुंडली अध्ययन कर रहे हैं, ये बच्चा भी वैसा ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और उसका चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। इनका बिजनेस था, ऐसा नहीं है, पर इतना बेस्ट नहीं था। नॉर्मल लाइफ चल रही थी, जमीन जायदाद कुछ स्पेशल नहीं था। और इसके साथ ही जब ये बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने कुछ स्कूल खोलने का सोचा और उनको कहीं से जमीन भी मिल गई। वो स्कूल शानदार चल पड़ा। उसके बाद इन्होंने कॉलेज खोल ले। इसके बाद आज ये कई कॉलेज के प्रेसिडेंट है। तो हम यहाँ पर देखें कि जब तक बच्चा अभी तो ज्यादा बड़ा भी नहीं हुआ, 12-13 साल का, ये तब तक ये करोड़पति बन गए। इतना शानदार इनको भाग्य मिला। तो यहाँ हम इस बच्चे की कुंडली देखेंगे, मेष लग्न की कुंडली है और राशि भी इनकी मेष ही है। या लग्नेश और राशि मतलब तत्वता दोनों एक ही हुआ है, तो बच्चा का जो सोच आचार विचार व्यवहार होगा बहुत श्रेष्ठ होगा। एक बार में जो डिसीजन ले लिया, सोच समझ के वो ले लिया, तो सक्सेस यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगी। इसके साथ में हम देखें कि मंगल उच्च के होकर दशम भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर मंगल को दिशा बल प्राप्त हो रहा है। जब भी हम देखते हैं कि लग्नेश और दशम का संबंध बनता है तो व्यक्ति अपने दम पर नेम फेम कमाता है। तो यहाँ पर हम देखें कि दशम लग्न में जो मंगल बैठे हैं, वो इसके साथ ही शुक्र के साथ बैठे हैं। तो यहाँ भी हम देखें कि जो है चंद्रमा जो लग्न में बैठे हैं, और इसके साथ ही हम यहाँ देखें कि उच्च के हैं मंगल, तो इसके साथ ही यहाँ पर मंगल सुख भाव और अष्टम के स्वामी होकर दशम में जाके बैठे हैं। तो ये बहुत श्रेष्ठ है। और इसके साथ ही हम यहाँ पर देखें कि द्वितीय भाव के जो स्वामी हैं वो शुक्र बनते हैं और सप्तमेश होकर दशम में जाके बैठे हैं। तो ये भी बहुत बेस्ट है। यहाँ पर लग्नेश दशम में आके बैठे हैं, तो ये भी जब मतलब लग्न का स्वामी दशम में जाके बैठता है तो व्यक्ति नाम कमाता है। तो एम एस धोनी भी ऐसा ही है। उनकी कुंडली भी ऐसी है कि उनका भी लग्नेश और दशम का संबंध बना, तो उन्होंने अपने नाम पर फेम कमाया। यहाँ पर हम देखें धन को लेके देखें, द्वितीय भाव जो होता है आय के लिए होता है। शुक्र द्वितीय सो सप्तमे से होकर दसम में बैठे हैं मंगल के साथ। और जब भी शुक्र मंगल की युति बनती है तो ये पैसा बहुत देती है, क्योंकि ये दोनों बहुत एक दूसरे के फेवर में चलते हैं। इस साथ हम देखें कि गुरु भी उच्च के होकर दशम फोर्थ भाव में सुख भाव में जाके बैठे हैं। और इसके साथ ही गुरु की दृष्टि दसम भाव में पड़ रही है, कर्म भाव पर। इसलिए हम दसम भाव को पिता के रूप में भी यहाँ से देखते हैं। तो मंगल कुलदीपक योग भी बना रहा है, यहाँ पे पंच महापुरुष में रोचक योग भी बना रहा है। मंगल ये दर्शाता है कि बड़ी मात्रा में धन लाभ अपने पिता को करवाएगा, क्योंकि लग्नेश पिता के घर में उच्च के होकर बैठे हैं। मतलब ये पिताजी की कहीं चाहत थी जिसके कारण बच्चा यहाँ पे बोर न हुआ और धन लाभ उनको देखने को मिला। यह शनि अष्टम भाव में बैठे हैं। वैसे गुरु की दृष्टि पड़ रही, तो शनि इतना नेगेटिव प्रभाव नहीं देखे। हाँ सर, जैसे पंचम के अष्टम के शनि बहुत ज्यादा संघर्ष देते हैं, पर सफलता भी वो ही देते हैं, आयु तो लंबी कर देते हैं। इसके साथ साथ ही अष्टम भाव जो देखे हम, शेयर लॉटरी अचानक धन लाभ, यहाँ के स्वामी है जो मंगल उच्च के होकर बैठे हैं। यहाँ पिता की कुंडली हम देखें तो लग्ने से जो 11वां भाव आ रहा है, तो यहाँ पिता के लिए लाभ भाव की स्थिति दर्शाता है, मतलब पिता के लिए राजयोग है ये। हम यहाँ भी देखें तो माता के भाव में भी गुरु उच्च के बैठे हैं, तो ये भी बहुत बेस्ट है। सुख भाव यानी फोर्थ भाव के स्वामी लग्न में जाके बैठे चंद्रमा, तो ऐसा व्यक्ति बहुत सुंदर होगा। इसके साथ ही
राहु केतु भी अपनी अपनी कंफर्ट राशि में बैठे हुए हैं, तो वो भी बेस्ट है। राहु भी छठे भाव में बहुत अच्छे माने जाते हैं, और केतु 12वें में मोक्ष के लिए हम देखते ही हैं, और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो बहुत अच्छा है। इसके साथ ही भाग्य भाव में सूर्य बुध आदित्य योग बना है, जो पंचम के स्वामी बनते हैं। सूर्य जो त्रिकोण के स्वामी है और त्रिकोण में ही जाके बैठे, तो ये भी बहुत श्रेष्ठ राजयोग है। और इसके साथ ही हम देखें भाग्य भाव में सूर्य बुध बुधादित्य कितना सौभाग्य लेके आया, धर्म कर्म वाले भाव में गुरु की राशि में बैठे स्पेशल। इसके साथ ही गुरु की भी नवी दृष्टि बोल सकते केतु पर पड़ रही, तो ऐसा जातक अच्छा कर्म करके सदगति मिलती है। मतलब हम देखते हैं ना कि गुरु की कृपा से बच्चे को मोक्ष मिल जाता है, वैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही अष्टम में शनि भी है, तो यहाँ पर धर्म कर्म योग गुरु की पंचम दृष्टि से यहाँ भी बन रहा है। मतलब कुल मिलाकर देखें तो बहुत बेस्ट है। जैसे ऐसा लग रहा है किसी ने ग्रह पकड़ के यहाँ पे बिठा दिए हो, वैसे ही इस बच्चे की कुंडली बहुत श्रेष्ठ कुंडली है। धन्यवाद दोस्तों।